जब आप जानते बूझते गलत मालूमात को एक ख़ास मकसद के लिए आगे बढ़ाते हैं तो मैं उसको फेक न्यूज़ गर्दानता हूँ। फेक न्यूज़ को सियासी मकासद के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए और एजेंडा के लिए सहाफ़त की आड़ में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, तेज़ हो, तेज़ हो, तेज़ हो। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि बलूचिस्तान में आपने देखा, जैसे कि हमारे मोइज़ डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, वो एलिमेंट्स हैं जो मुल्क की मुफादात के ख़िलाफ़ काम करते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस की ईमा पे करते हैं, उनकी सपोर्ट से करते हैं और सोशल मीडिया लैंडस्केप से उसको महमेज़ मिलती है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिसइंफॉर्मेशन है उसका स्केल बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। यानी सियासी जमातें, सियासी वर्कर जानबूझकर डिसइंफॉर्मेशन इस तरह की फैलाते हैं जिससे सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुंचे। फेक न्यूज़ के साथ हमने रहना है। अब आप ये समझें कि इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, तो ये एक वबा है और आपको इसकी कॉन्स्टेंटली नई वैक्सीन्स, नए तोड़ ढूंढने पड़ेंगे। AI ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इसको पकड़ सकती हैं। अगर आप AI के थ्रू ही डीप फेक को रिकग्नाइज़ करना चाहें तो वो इस तरह के आप प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि आपको बता देते हैं कि ये वाली जो वीडियो है ये डीप फेक के थ्रू बनी हुई है। आलमी इक़्तिसादी फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 के मुताबिक पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पर फेक न्यूज और झूठे बयानियों का सामना है और मुल्क को दरपेश मजमूई चैलेंजेस में झूठी मालूमात और गुमराहकुन बयानियों के रेले अगले 2 बरसों सबसे अहम चैलेंज साबित होंगे। इस रिपोर्ट के मुंदजात से मालूम होता है कि पाकिस्तान में डिसइंफॉर्मेशन और फेक न्यूज के जरिए कौमी और इलाकाई सतह पर फिरकावारियत, कौमी, लिसानी, मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। इसके आने से पहले हम ये बात कर रहे हैं कि फ़ेक न्यूज़ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज नहीं है, हमारी आज़ादी के इजहार के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। ये फ़ेक न्यूज़ एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे कि आज़ाद लहजों को, आज़ाद लोगों को, आज़ाद सोच रखने वाले लोगों को जो है उस पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। ये फ़ेक न्यूज़ जो है ये एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम जो है ये जानबूझ के की जा रही है ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है इन पाबंदियों को का रास्ता जो है वो हमवार किया जाए। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आजकल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ये एक प्रिंसिपल ऑफ वार बन चुका है, क्योंकि आजकल के दौर में जहाँ पे आपने पब्लिक ओपिनियन को साथ लेके चलना होता है और उसको शेप करने का सारा काम ये इंफॉर्मेशन डोमेन में हो रहा है। और जब से ये नई टेक्नोलॉजी आई है, इंटरनेट, उसके बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल, उसके प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं, ये तो पूरी ये एक आलमी मसला बन चुका है। हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम अपनी कौम को जो है ये इकट्ठा कर ले, एक कर ले। अगर हम एक नहीं हो गए तो हम तरक्की नहीं करेंगे। फिर जनाब फिर आपस में जो है ये इत्तेहाद और हमारी बका नहीं होगी, फिर हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। तरक्की का राज यही है। डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज दुनिया के तकरीबन हर खित्ते में हर किस्म का मीडिया इस इफरीत का सामना कर रहा है। रियासतें, हुकूमतें, अफवाज, निजी इदारे, हत्ता के आम अवाम को रोजमर्रा जिंदगी के लातादाद शोबों में कहीं न कहीं डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज से नबरद आज़मा होना पड़ रहा है। और इस आफत का सबसे परेशान कुन पहलू ये है कि जब तक असल हकायक सामने लाने का काम मुकम्मल होता है,
किसी न किसी सतह पर नुकसान हो चुका होता है। फेक न्यूज के इस तबाहकुन इफरीत की सबसे खौफनाक शक्ल ये है कि जदीद टेक्नोलॉजी ने इसको इस काबिल बना दिया है कि ये जब चाहे छुप सके और बाज़ सूरतों में कभी भी सामने ना आए। इजहार राय की आज़ादी या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए हमें यह समझने की ज़रूरत है कि जब कोई फ्रीडम किसी सोसाइटी में दिया जाता है तो फिर उस फ्रीडम को देने से पहले हमें उसका इस्तेमाल सिखाने की ज़रूरत है। यानी कि आप आज़ादी दे रहे हैं लेकिन उस आज़ादी के साथ आप क्या करना चाहते हैं ये इस पर हम क्लियर नहीं हैं। सो हमें इसके ऊपर भी थोड़ी सी नेशनल डायलॉग भी करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने एटीट्यूड्स को हर हवाले से फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ साथ जो कोर चीज़ है वो हमें सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की ज़रूरत है कि हमारी जो राय है वो किसी भी तरह से किसी पैनिक का या किसी केओस का जो है वो ज़रिया ना बने। फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, इशू क्या है? इशू ये है कि जहाँ पे आप मेन स्ट्रीम मीडिया का गला घोंट देते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ अनवा की जो ओपिनियंस हैं उसको आप नहीं अलाउ करते, तो फिर लोगों के पास ऑप्शन और क्या बचता है? उस सूरत में ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये बचता है कि वो डिजिटल मीडिया की तरफ जाए। इससे भी ज्यादा काबिल तशवीश बात यह है कि इस खौफनाक आफत का फैलाव लामहदूद और इस कदर तेज है कि ये रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेजी के साथ हर मकाम तक पहुंच जाती है, जहां शायद आम हालात में मामूल की खबरें ना पहुंच पाती हों, ये वहां भी आंख झपकने में पहुंच जाती है। तगय्युर इतनी तेजी से हो रहा है कि आप कहते हैं कि मैं इस ट्रेन में बैठा हुआ, मुझे यहीं रोक दो, मैं नहीं आगे नहीं जाना। सो इसमें पोलराइजेशन पैदा होती है, जो पुराने और नए मुख्तलिफ सेंटर, राइट, लेफ़्ट, ये पॉलिटिकल इस्तिलाहें भी हैं, सोशल इस्तिलाहें भी बन चुकी हैं। और इस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे लिटरेसी लेवल डाउन है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है, तो इस पोलराइजेशन को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत उसको फ़रोग़ दिया गया है। सोशल मीडिया का दौर है तो देखें हमारे पास जब भी कोई ख़बर आ जाती है फ़ौरन हम इसको बटन दबा के फॉरवर्ड कर देते हैं। भाई पहले जो है यानी इसको देख लें, हर ख़बर को जो है यानी हमने आगे फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए, ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। आप देखें हमारे आजकल सोशल मीडिया, अब इस पर एक तो जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी सही जो है यानी चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, और अगर है तो हम भी कोई किसी चोर दरवाजे से जो है यानी उसको आगे पीछे ये फ़ोटोशॉप करके भी जो है करते हैं। इसी तरह जो है ख़बर किसी दूसरे तरीक़ा से भी जो है कर लेते हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन मुमालिक में शामिल है जहां फेक न्यूज और झूठा बयानिया चैलेंज नंबर 1 बन चुका है। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को रवां बरस 24,000 शिकायत भेजी गयी, जिनकी हर तरह से छानबीन के लिए तफ्तीश करने वालों की एक बड़ी और तरबियत याफ्ता फोर्स की जरूरत है। पुलिस के साथ साथ FIA इसकी क्रिमिनल प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं। अगर हम इस वक्त तक देखें तो एक ऐसे फजूल किस्म के गलत तशरीहात पर मबनी गलत तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए जो केसेस बनाए जाते हैं, शायद वो एक बुनियादी वजह है बिफोर ट्रांसफरिंग ऑफ बर्डन ऑन टू द जुडिशल सिस्टम एंड ऑन टू द कोर्ट्स। आपने अगर ठोस प्रोसिक्यूशन करनी है तो आपको सियासी मफादात से बालातर होके अपनी मर्जी को पीछे रखते हुए खालिसतन कानून की नज़र से देखते हुए ये केसेस जो हैं उनको इफेक्टिवली प्रोसिक्यूट करना है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से गुज़िश्ता 5 बरसों में तफ्तीश के बाद अदालतों को भेजे गए मुकदमात में से पिछले 5 साल में सिर्फ 10 मुकदमात में मुल्जिम गिरदाने गए अफराद को मामूली सजाएं सुनाई गई हैं। इसकी वजह ये नहीं है कि सजा याफ्तगान ने बहुत मामूली किस्म के जराइम का इर्तिकाब किया था। इसकी बुनियादी वजह रियासत के कानून में फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन फैलाने जैसे जराइम में कड़ी सजाओं का न होना है।
साहब हमें कानून से डर नहीं लगता, उसके इस्तेमाल से डर लगता है। पाकिस्तान के अंदर कवानीन बनाए जाते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है वो आमिल सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किया जाता है, वो इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ किया जाता है, वो गैर जानिबदार आवाज़ों को दबाने के लिए किया जाता है। जो लोग मुख्तलिफ़ रियासती इदारों के या सियासी जमातों के स्पोक्स पर्सनस हैं या जो उनके साथ होते हैं, उनके ख़िलाफ़ इन कवानीन का इत्तलाक होते हमने नहीं देखा। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीक के मुताबिक विफाकी तहकीकाती इदारे में कायम किए गए साइबर क्राइम विंग में गुज़िश्ता 5 बरसों में 7,000 के करीब शिकायत पर इंक्वायरियां हो रही हैं। ये नहीं हो सकता कि FIA या पुलिस एक मुकदमा बनाए और अपने ही इदारे में जो फोरेंसिक लैब है उसके थ्रू जो है वो इसकी एक फोरेंसिक एनालिसिस कराए और टेक्निकल असेसमेंट रिपोर्ट बनाए और बाद में अदालत में कहे जी कि ये एडमिसिबल इन एविडेंस कंसिडर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बावजूद इसके कि इसी का ही एक सेक्शन है 29C गालिबन, जिसमें ये एक्सेप्शंस ग्रांट की गई है। लेकिन अगर आप लॉ की एडमिटेड पोजीशन को देखें तो अगर दोनों आर्टिकल जो इसका सेक्शन 29 है या 40 को देखें, ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी हैं। तो जब इस तरह के हालात होंगे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप ही नहीं करेगी, कोई साइबर टेक्नोलॉजी और के साइबर फोरेंसिक लैब सरकारी सतह पर बनाई गई नहीं, जो कि एक पिवटल पीस ऑफ मटीरियल या एविडेंस जो है वो कंसिडर होगा इन लोगों के खिलाफ, तो कैसे जो है वो ये सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन होगी। जहां तक फेक न्यूज या उर्फ आम में झूठी खबरों के हवाले से बाज मीडिया इदारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मालूमात फराहम करने वालों पर बनाए गए केसेस का ताल्लुक है, 5 साल के अरसे में 410 केसेस को अदालतों में चालान के तौर पर पेश किया गया है। मुल्क में तमाम टीवी चैनल्स को रेगुलेट करने वाली बॉडी पैमरा को 5 साल के दौरान 1154 से जायद शिकायत मौसूल हुई। इनमें ज्यादातर शिकायत झूठी खबरों के हवाले से थीं। यही नहीं, पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में हद तक इज्जत से मुतालिक हजारों केसेस कई बरसों से ज़ेरे इल्तवा हैं और हद तक इज्जत के हवाले से शिकायत कुनंदगान इंतजार में हैं। इससे अंदाजा होता है कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज के हवाले से रियासती सतह पर वो हसासियत नहीं पाई जाती जिसकी इस अचानक उमड़ आने वाले तूफान में अशद जरूरत है। 400 से ज़ायद चालान मुख्तलिफ अदालतों में पेश किए गए हैं और FIA के लिए, इसके अलावा पैमरा के लिए ये फेक न्यूज़ या झूठी खबरें, बेबुनियाद खबरें और जो शिकायत उनको मौसूल हो रही हैं एक सर दर्द बन चुका है, क्योंकि 1000 से ज़ायद पैमरा को कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स पे, मेन स्ट्रीम मीडियम पे बेबुनियाद या हक़ाइक़ के बरअक्स ख़बरें चलाई गई हैं। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ अदालती फ़ोरम पर आप देखिए, पिछले 5 साल में सैकड़ों या हज़ारों लोग अदालतों में गए हैं झूठी खबरों के ख़िलाफ़ या हतक के इज़्ज़त के जो मुख्तलिफ केसेस हैं, जिसमें बुनियादी तौर पर सिर्फ 10 केसेस में छोटी सी कोई सज़ा हुई है, जिन पे अमल दरामद अभी होना बाकी है। सबसे तशवीशनाक बात ये है कि फेक न्यूज ने तेजी के साथ रियासत पाकिस्तान में भी अपने पर फैला दिए हैं और हमारी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात से लेकर मुल्क की दिफा, मईशत, कारोबार, तिजारत, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, बाज़ औक़ात खौफनाक अंदाज में मजहबी मसलकी मौज़ूआत पर तौहीन जैसे संगीन तरीन इल्ज़ामात और इस जैसे कई मौज़ूआत फेक न्यूज और डिस इन्फॉर्मेशन की जद में हैं। हम इन्वेस्टिगेट्स की तहकीकात के मुताबिक सिर्फ 1 साल में पाकिस्तान में 17 अफराद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज का शिकार हुए और मुबैना तौर पर मुकद्दस शख्सियात के हवाले से तौहीन आमेज मवाद शेयर करने पर तौहीन के कवानीन के तहत गिरफ्तार किए गए और इनकी अक्सरियत जुडिशल रिमांड पर जेलों में है। कोई एथनिक कार्ड इस्तेमाल कर रहा है,
कोई सियासी कार्ड इस्तेमाल कर रहा है, कोई सोशल डिवाइड की तरफ देख रहा है, कोई इमेजिनरी और अनइमेजिन्ड ग्रीवेंसेस को बुनियाद बना के माशरे में एक पोलराइजेशन को फ़रोग दे रहा है। जिन ममालिक में हद तक इज्जत या इजाला नुकसान से मुतालिक कवानीन और ज़ाब्ते ढीले ढाले हैं, वहाँ इस मुसीबत के नुकसानात कई गुना ज्यादा हैं। और जहाँ हुकूमतें और कानून नाफिज करने वाले इदारे बेबस नजर आते हैं, वहीं अवाम की निजी जिंदगियां तक दांव पर लग चुकी हैं। दुनिया में सोशल मीडिया के हवाले से बेहतरीन जो रिवायात हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिनको कहते हैं, उनको सामने रखकर सिविल सोसाइटी की मदद से जब कोई कानून साजी की जाएगी, चाहे वो फेक न्यूज़ के रोकने के लिए हो, चाहे वो सोशल मीडिया के रेगुलेशन के हवाले से हो, तो उसका फ़ायदा होगा। ये फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के दौर में क्योंकि उसके पीछे पैसा है और डॉलर्स भी हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा है जमहूरियत के लिए भी, अमन के लिए भी और एक बेहतर मुआशरे के लिए भी। आपने मगरबी दुनिया के अंदर देखा है, आपने बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर देखा है जहाँ पे जुर्माने हैं, सज़ाएँ हैं, जहाँ पे इंसाइटमेंट है वायलेंस के लिए, वहाँ पे उन पे फौजदारी मुकदमात बने हैं। वहाँ पे हमने देखा है कि लोगों की 24 घंटों के अंदर अंदर अदालतों ने फैसले सुनाए हैं। डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज के हालिया रुझान के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हुए माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि फेक न्यूज का मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन इस मुकाबले के कुछ तकाजे हैं। कवानीन बनने चाहिए और उसका इस्तेमाल भी जो है वो बिल्कुल उनके मुताबिक जो है वो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी से खौफज़दा हैं तो उसके ऊपर गलत मुकदमे बना के आप उसको गिरफ्तार कर लें। तो मेरा ख्याल है कि फ़ौजदारी मुकदमात जो हैं, जहाँ पे इंतहा पसंदी, वायलेंस, फ़िरकावारियत, किसी की जान को ख़तरा हो सकता है, वहाँ पे फ़ौजदारी कानून साज़ी होनी चाहिए और उसके साथ लेकिन उसमें मुशावरत जो है वो सहाफ़ियों की ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई टास्क फोर्स बनाई जा रही है, अगर कोई ऐसी कमेटी बनाई जा रही है, तो उसमें भी सहाफ़ियों की शमूलियत जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर ये मामला नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से डेफेमेशन लॉज को मजबूत बनाना चाहिए, उसके लिए एक मुद्दत रखनी चाहिए और उस मुद्दत के अंदर फैसले भी होने चाहिए। कानून साजी की ज़रूरत है। कानून साजी में जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ला के, उनको बिठा के, उनकी इनपुट के बाद जो है वो कानून साजी की ज़रूरत है। और उस कानून साजी का मकसद जो है वो ये होना चाहिए कि आप फेक न्यूज़ को टैकल कर रहे हैं, आप डिसइंफॉर्मेशन को रोक रहे हैं, आप वो उस इंफॉर्मेशन को रोक रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए नुकसान का सबब बन रही है। तो ये इस तरह के कवानीन जो है वो लाने चाहिए। लोगों को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत भी है, जहाँ सिर्फ एक शऊरी तौर पे, दूसरी तरफ जो है वो इसको कानूनी तौर पे भी चेक करने की तो ज़रूरत है कि ऐसे कवानीन मेरा ख्याल है कि पहले भी मौजूद हैं, उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन उसकी कितनी होती है। पाकिस्तान में मीडिया हाउसेस जो हैं वो क्योंकि ख़ुद एक क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी से सफ़र करते हैं, लिहाजा वो फेक न्यूज़ को टैकल नहीं कर सकते। वरना दुनिया भर में अगर एक प्लेटफॉर्म है और उसको क्रेडिबल तस्वर किया जाता है तो उसका एक बात को रद्द कर देना जो है वो अपने आप में ही एक वैल्यू रखता है। और अगर एक क्रेडिबल न्यूज़ आउटलेट अगर एक बात को रद्द कर दे और उसकी तरदीद कर दे तो उसके बाद उस जो बात गलत की जा रही थी उसकी फिर हैयत और वैल्यू नहीं रहती। फेक न्यूज़ के साथ हमने रहना है। अब आप ये समझें कि इसको आप ख़त्म कर सकते हैं, तो ये एक वबा है और आपको इसकी कॉन्स्टेंटली नई वैक्सीन्स, नए तोड़ ढूंढने पड़ेंगे। तो पाकिस्तान में जो है ये है और ये रहेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम अपनी आवाम को, ख़ास तौर पर जो रिसीविंग एंड पर ऑडियंस है, उसको कितना अवेयर करते हैं, उसकी मीडिया लिटरेसी पर कितना काम करते हैं। किसी भी मुल्क में उसके मीडिया का किरदार इंतहाई अहम और जिम्मेदाराना होता है, क्योंकि मीडिया रोजाना करोड़ों लोगों तक खबरें पहुंचाता है और ये तमाम खबरें इस यकीन के साथ लोगों तक पहुंचाई जाती हैं कि ये मुकम्मल तौर पर सच्ची खबरें हैं। आज अगर आप देखें तो कुछ इदारे हैं जिनके अंदर फिर भी कुछ ख्याल रखा जाता है। कोई फैक्ट चेकिंग डेस्क हैं, कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस है,
उनके जो एडिटर्स हैं वो प्रोफेशनल हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो सेठ है वही एडिटर है, वही उस मालूमात को तोड़ मरोड़ कर अपने जो बहुत सारे जो तिजारती और जो माली मफादात हैं उनके लिए उनको इस्तेमाल करता है, जो कि मेरे ख्याल में सहाफ़त की मौत है। जो जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं या जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके अपने अंदर जो कंट्रोल और उनके अपने अंदर जो इंटरनल चेक्स हैं वो इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं कि वो सिलेक्टिवली कुछ ख़बरों पर तो अप्लाई होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी उस चेक से बाहर निकल जाती है। तो जब वो बाहर निकल जाती है तो फिर वो हम स्पेस बाहर लोगों को, रियासत को या और एक्टर्स को दे देते हैं, जिसके नतीजे में फिर वो सही इन्फॉर्मेशन आती है या गलत इन्फॉर्मेशन आती है, वो फैलती जा रही है। सवाल उस वक्त पैदा होता है जब ऐसी ही मामूल की सच्ची करार दी गई खबरों के बारे में मालूम होता है कि उनमें से कई ऐसी थीं जो सच्ची नहीं थीं और उनके असल मतन या वाकयात में रद्द-बदल किसी बदनीयती के तहत किया गया था। इस किस्म की तब्दीली को माहिरीन फेक न्यूज नहीं बल्कि डिसइंफॉर्मेशन करार देते हैं। अब तो मिलियंस के अंदर भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं या गलत या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं। फेक न्यूज़ को सियासी मकासद के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए और एजेंडा के लिए सहाफ़त की आड़ में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। रवां बरस लाहौर के एक निजी तालीमी इदारे के बारे में फेक न्यूज का एक तूफान उमड़ आया। जब तक उस तालीमी इदारे के बारे में फैलाई जाने वाली झूठी खबरों को मुकम्मल तौर पर रद्द करने वाले मुतहर्रिक हुए, सूबाई दारुल हुकूमत से शुरू होने वाली मुतशद्दिद एहतजाज की लहर दूसरे शहरों तक पहुंचना शुरू हो चुकी थी। बाद में मालूम हुआ कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो फेक न्यूज मुहिम के पीछे थे। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इस वाक़े के जिम्मेदारान अभी तक किसी किस्म की सजा से हमकिनार हुए हैं कि नहीं। एक बच्ची के रेप के हवाले से एक गलत और झूठी खबर जो है वो लाहौर में आई और उसके बाद किस तरह से फसादात शुरू हो गए। नौजवान तालिब इल्म, उनको जिनके जज्बात को उभारना बहुत आसान काम है, उनको वायलेंस पे किस तरह से उकसाया गया, उन सब लोगों को किस तरह से वो सड़कों पे आ गए। क्या जिन लोगों ने उससे मुतालिक झूठी खबर चलाई थी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मेरा नहीं ख्याल उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई हुई। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी तक गिरफ्तार हैं, कई स्टूडेंट्स जो हैं उनके ऊपर मुकदमात बने हैं, लेकिन उनके खिलाफ जिन लोगों ने ये झूठा प्रोपेगेंडा किया उनके खिलाफ उस तरह से कार्रवाई देखने को नहीं मिली। कॉलेज वाले कहते हैं कि जब भी दाखिलों का सीज़न आता है इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है। अब उनका इशारा इस तरफ है कि ये बिज़नेस को नुकसान पहुँचाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा इल्ज़ाम किया जा रहा है कि शायद इसका सियासी एक पहलू भी था और उसका टारगेट जो थी वो पंजाब गवर्नमेंट थी। तो इंटेंट आपको बड़ा नज़र आ रहा। हार्म के हवाले से अगर आप देखें तो पंजाब कॉलेज हार्म की बात भी कर सकता है, कहते हैं हमारे बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया। तो जिसने डिसइंफॉर्मेशन की उसने क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाया, उनके रेपुटेशन को, उनके बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया, तो उनका एक सिविल केस भी बनता है। सोशल मीडिया की तेज रफ्तार असर पजीरी ने भी रिवायती मीडिया को जहां नुकसान से दो-चार किया है, वहां एक ऐसा मुतबादिल बनने की भी कोशिश की है जिसकी साख्त में ना वो पेशा वराना महारत शामिल है जो मीडिया की तारीफ पर पूरा उतरती है, और ना ही जिम्मेदारी कबूल करने के लिए दरकार तमाम नागुज़ीर आलात मौजूद हैं जो रिवायती मीडिया के पास होते हैं। बुनियादी चीज़ तो हम सोर्स की क्रेडिबिलिटी को एम्फसाइज करते हैं
कि जब वो किसी भी मालूमात को देख रहे हैं तो ये देखें कि वो मालूमात कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि अब का जो दौर है उसमें हम हार्ड कोर यानी कि जो ओरिजिनल सोर्सेज है उन तक जाने की बजाय हमारे, मेरा ख्याल है फील्ड में जो जर्नलिस्ट हैं और हमारे जो एमेच्योर जर्नलिस्ट हैं या हमारे जो तलबा हैं या हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैं उसमें उनको भी इसमें ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे सहाफ़ी जो हैं वो भी एक बहुत डायनेमिक कम्युनिटी हो चुका है। वो सोर्स की क्रेडिबिलिटी को इटसेल्फ नहीं देखते, जबकि सोशल मीडिया पर उनका जो इन्हिसार है या डिजिटल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर उनका इन्हिसार बहुत ज़्यादा है किसी भी तरह की मालूमात को लेने के लिए। सोशल मीडिया तो इस कदर तेज़ रफ्तार मीडियम है कि आज एक्स अकाउंट जो है, जो कि फॉर्मली ट्विटर था, उसने तो बिल्कुल ही कायाकल्प करके रख दी कि उस पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी एक राय दे सकते हैं। इससे एक बेचैनी तो पैदा होती है और फिर एक ये अब एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि तमाम जो हैं वो चैनल्स, क्योंकि चैनल्स दबाव में आते हैं या मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो सोशल मीडिया ने यरगमाल कर लिया है उसको, क्योंकि आई बॉल्स उधर चले गए हैं। जब आप कोई और बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आपने तमाम चीज़ों को चेक करने के बाद एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, लेकिन वो जो झूठ है वो कई 100 मील जो है वो सफ़र तय कर चुका हुआ होता है और एक जहन बना चुका हुआ होता है। बुनियादी तौर पर जाली खबर वो तहरीरी या तकरीरी मवाद होता है जो जानबूझकर लोगों को गुमराह करने या उनके जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस किस्म की खुद साख्ता मालूमात, जिनको गलती से खबरों का नाम दिया जाता है, ये अक्सर सनसनी फैलाने, नफरत उभारने, किसी को मुश्तइल करने या तशद्दुद वगैरह पर उकसाने से लेकर रियासती इदारों के खिलाफ बगावत तक ले जाने का मूजिब बनती हैं। रवां बरस 24 नवंबर को एक सियासी जमात की तरफ से इस्लामाबाद में एहतजाजी मार्च के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से फायरिंग और इसके नतीजे में जान बहक होने वालों की तादाद का तनाज़ा एक मिसाल की हैसियत इख्तियार कर चुका है। अब तो मिलियंस के अंदर भी ऐसे अकाउंट्स हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे होते हैं या गलत या मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं। ये जो हालिया वाक़या आया उसके अंदर हमने देखा कि जो जिना एवेन्यू है उसकी एक फ़ेक तस्वीर बना के डाल दी गई कि खून आलूद है। तो ये जो मामला है इसको तो बहरहाल चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन उनकी तरफ कोई नहीं जाता। बेचारे किसी गरीब आदमी को जो है वो ज़रूर पकड़ लिया जाता। इसमें शक नहीं कि जाली खबरों के फैलाव के साथ मकासद जुड़े होते हैं जो किसी गिरोह, जमात या किसी फर्द के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ या किसी दूसरे मुखालिफ शख्स के मफादात को नुकसान पहुंचाने, हत्ता के किसी की जिंदगी तक को खतरे में डालने के लिए फैलाई जाती है। पाकिस्तान में फ़ेक न्यूज़ के हवाले से ये चर्चा है कि इसको लेजिस्लेट होना ज़रूरी है और इसको रोकना ज़रूरी है। दरहकीकत एक्चुअली बात यह है कि पाकिस्तान में वैसे ही ये इलाका, ये कानूनी इलाका जो है ये ओवर लेजिस्लेटेड है। पाकिस्तान में डेफेमेशन के आम हद तक इज़्ज़त के कवानीन हैं। फिर पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक है, 3 या 4 दुनिया भर में बची हुई ममालिक में से एक है जहाँ पे क्रिमिनल डेफेमेशन यानी कि हद तक इज़्ज़त के हवाले का मुकदमा जो है वो जुर्म भी अलग से समझा जाता है। तो क्रिमिनल डेफेमेशन की भी इन्वेस्टिगेशन करवाई जा सकती है। फेक न्यूज़ को सियासी मकासद के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए और एजेंडा के लिए सहाफ़त की आड़ में जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। हम पाबंदियों के ख़िलाफ़ हैं। हम ये कहते हैं कि बहुत सारे जो सियासी जमातें हैं वो इसको हमेशा से उनकी ख्वाहिश रही है कि आप किसी न किसी तरीके से आज़ादी इज़हार को पाबंद करें, उस पर लेजिस्लेशन करें, उसको रेगुलेट करें। हम इसके हमेशा से ख़िलाफ़ रहे हैं, लेकिन हमें इसके साथ साथ इसका तदारुक करने के लिए, इसके ख़ात्मे के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए और इस चैलेंज से निपटने के लिए भी हमें आगे आना पड़ेगा। और ना सिर्फ हमें इसका हल देना पड़ेगा बल्कि खुद सहाफ़ती तंजीमों, सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को इससे निपटने के लिए तजावीज़ देनी पड़ेगी। सेल्फ रेगुलेशन की तरफ ज़रूर जाना पड़ेगा।
पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ा एक्चुअली और प्रैक्टिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया बन चुका है। पूरे एल्बम्स बन रहे हैं, म्यूज़िक एल्बम्स बन रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस बन रही हैं, पूरी मूवीज़ डीप फेक से जो है वो कल को बननी शुरू हो जाएगी जब वो एक्टर नहीं भी रहता। पाकिस्तान में जाली खबरें निहायत तेज रफ्तारी के साथ फैलती हैं और सोशल मीडिया इस किस्म की खबरों के फैलाव का अहम तरीन जरिया बन चुका है, जिसको किसी सूरत भी काबू में लाने या किसी किस्म के ज़ाब्ताए अखलाक का पाबंद बनाने की तमाम तर कोशिशें रायगां गई हैं। पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ा एक्चुअली और प्रैक्टिकली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया बन चुका है। आपने देखा कि कितनी आपके सामने ऐप्स आ गई हैं, आपके सामने फेसबुक है, टेंस नहीं हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड यूज़र्स हैं। आपने देखा कि ट्विटर है, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ बल्कि बिलियंस ऑफ वर्ल्ड वाइड यूज़र्स हैं। आपने इंस्टाग्राम देखा, आपने यूट्यूब देखा, टिकटॉक देखा और इस तरह की बेशुमार जो है स्नैपचैट और बहुत सी ऐसी जो है वो ऐप्स आ गई हैं जो कि अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन गया। फेक न्यूज़ एआई की वजह से जो डीप टेक है जिसे हम कहते हैं डीप फेक जिसे कहते हैं, एआई की वजह से वो बहुत बिलीवेबल होना शुरू हो गया। पूरे एल्बम्स बन रहे हैं, म्यूज़िक एल्बम्स बन रहे हैं, म्यूज़िक वीडियोस बन रही हैं, पूरी मूवीज़ डीप फेक से जो है वो कल को बननी शुरू हो जाएगी जब वो एक्टर नहीं भी रहता या वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी फ्रेंचाइज जो है वो चल सकेगी डीप फेक के थ्रू, पूरी मूवी एआई के थ्रू बन जाएगी। तो ये बात सच है कि एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। अभी भी अगर आप देखें तो एआई की जो मूवीज़ होती हैं उनमें थोड़ा सा जो आँखों का प्यूपिल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। हाथ बहुत अच्छे नहीं एआई बना सकता मगर इट्स कैचिंग अप। तो जो अच्छा डीप फेक होता है उसमें पता नहीं चलता मगर वैसे आपको थोड़ा सा पता चल जाता है। मगर एआई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इसको पकड़ सकती हैं। अगर आप एआई के थ्रू ही डीप फेक को रिकग्नाइज़ करना चाहें तो वो इस तरह के आप प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो कि आपको बता देते हैं कि ये वाली जो वीडियो है ये डीप फेक के थ्रू बनी हुई है। मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है हौसले पस्त करने के लिए या सियासी मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए, उसको बिलिटल करने के लिए। तो ये हर दौर के अंदर मेरा ख्याल होता रहा है। और पाकिस्तान में क्योंकि फिर बिलखसूस अब जबकि सारी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया है जिसके ऊपर कुछ चेक नहीं है। आपके प्राइम मिनिस्टर भी ट्विटर अकाउंट के ऊपर हैं। पहले तो था कि वेरीफाइड अकाउंट होता था तो उसकी कोई वो थी, अब तो आप पैसे देते हैं और आपका अकाउंट जो है ब्लू टिक आ जाता है, आप वेरीफाई अकाउंट समझते हैं। गुज़िश्ता बरस ये धमाका खेज खबर भी फैलाई गई कि एक सियासी जमात की गिरफ्तार कारकुन खवातीन को जेलों और तफ्तीशी मराकज़ में मुबैना तौर पर तशद्दुद और ज्यादती का सामना है। लेकिन इस खबर की तस्दीक मुमकिन नहीं थी और जब तक किसी मजाज अथॉरिटी की तरफ से इस खबर को रद्द किया जाता, लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने गुस्से और तासुरात का भरपूर इजहार करके सियासी सतह पर खौफ की एक फिजा कायम कर दी। आपके पास जो है न्यूज़ आ जाए, जो भी खबर आ जाए, लेकिन अब खबर देने वाला कौन है उसको भी देखना चाहिए। तो कुरान क्या है कि फासिकुन बिनबइन, फासिक कोई जो है यानी ऐसा बंदा हो और उसकी जो है ये है कि आपको पता है कि फसाद फैलाने वाला है, ये जो है यानी दो धड़ों के दरमियान जो है इस तरह फूट पैदा करने वाला है। तो इस तरह किस्म का आदमी जो है यानी आपके पास खबर लेके आए तो कहते हैं फतबय्यनु, इसकी वजाहत करे, यानी बाज़ उलमा कहते हैं फतसब्बतु, इसकी जो है तस्दीक करे। फेक न्यूज़ को हमारे इस्लाम में जैसे कहा गया ना कि जब भी आपके पास कोई ख़बर आती है तो उसको वेरीफाई कर लें,
उसको बग़ैर वेरीफाई किए, बग़ैर उस पर तहकीक किए, बग़ैर देखे कि वो सच है कि नहीं है, मल्टीपल सोर्सेज से उसको वेरीफाई करने के बग़ैर आंखें बंद करके फॉरवर्ड नहीं कर देनी चाहिए चीज़ें। और हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा मसला है कि हम इस्लाम से भी दूर हो गए। जो हमें इस्लाम ने एक बात सिखाई हुई है कि तहकीक करो, उसको पहले वेरीफाई करो, उसके सच को पहले देखो, फिर उसको आगे फैलाओ।